यह कहानी केवल इतिहास की नहीं है, यह कहानी है साहस, प्रतिशोध और दुनिया के भूगोल को बदलने वाले उस पराक्रम की, जिसे आज हम 1971 के भारत-पाक युद्ध के नाम से जानते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो केवल 13 दिनों में खत्म हो गया, लेकिन जिसने दुनिया के नक्शे से एक देश का नाम मिटा दिया और एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश, को जन्म दिया। आइए, इस रोमांचक सफर पर चलते हैं। 1. दरार की शुरुआत। 2 हिस्से, एक नफरत। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो वह 2 टुकड़ों में था, एक पश्चिम में, आज का पाकिस्तान, और दूसरा 1600 किलोमीटर दूर पूर्व में, आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच केवल इस्लाम का धागा था, लेकिन संस्कृति, भाषा और दिल अलग थे। पश्चिम के हुक्मरानों को लगता था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली कमतर हैं। उन्होंने उन पर अपनी भाषा, उर्दू, थोपनी चाहिए। जब 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, तो पश्चिम के जनरल याह्या खान ने उन्हें कुर्सी देने के बजाय जेल में डाल दिया। 2. ऑपरेशन सर्चलाइट। जब मानवता रो पड़ी। 25 मार्च 1971 की वह काली रात, जब पाकिस्तानी सेना ने हाका की गलियों में मासूमों का खून बहाना शुरू किया। इसे ऑपरेशन सर्चलाइट नाम दिया गया। नरसंहार इतना भयानक था कि लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत की सीमा की ओर भागे। भारत के पास 2 रास्ते थे, या तो चुपचाप 1 करोड़ शरणार्थियों का बोझ सहे, या फिर इस अन्याय को जड़ से खत्म कर दे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। 3. जनरल मानेकशॉ का मास्टर स्ट्रोक। जब इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ से युद्ध के लिए कहा, तो सैम बहादुर ने अपनी बेबाक शैली में कहा, अभी नहीं। एस्टरिस्क। सैम जानते थे कि अप्रैल में हिमालय के दर्रे खुले हैं, चीन हमला कर सकता है, और जल्द ही मानसून आने वाला है। उन्होंने दिसंबर का समय चुना। इस बीच भारत ने दुनिया भर में कूटनीति का जाल बुना और सोवियत संघ के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया ताकि अमेरिका और चीन दखल न दे सकें। 4. वो रात जब आसमान से आग बरसी। 3 दिसंबर 1971, शाम 5:40 बजे पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भारत के 11 हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि वो 1967 के इजरायल अरब युद्ध की तरह भारत की वायुसेना खत्म कर देंगे। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अगली सुबह तक, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को श्मशान बना दिया। अब युद्ध छिड़ चुका था। 5. लोंगेवाला की चमत्कारी रात। राजस्थान के लोंगेवाला में केवल 120 भारतीय जवान थे और सामने से पाकिस्तान के 2000 सैनिक और 45 टैंक आ रहे थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पीछे हटने से मना कर दिया। पूरी रात वो मुट्ठी भर जवान लड़ते रहे और सुबह होते ही भारतीय हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को खिलौनों की तरह उड़ा दिया। आज भी वहां पाकिस्तानी टैंकों के अवशेष उस वीरता की गवाही देते हैं। 6. समुद्र में ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा न था। छोटी मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर हमला किया और उसे आग के दरिया में बदल दिया। पाकिस्तान का तेल भंडार हफ्तों तक जलता रहा। 7. जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भी हार मान गया। युद्ध के बीच में पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु शक्ति संपन्न 7वां बेड़ा 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन तभी रूस की पनडुब्बियां भारत की ढाल बनकर सामने आ गईं। अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े। 8. 93,000 सैनिकों का घुटने टेकना। 16 दिसंबर, भारतीय सेना बिजली की रफ्तार से ढाका की ओर बढ़ी। जनरल नियाजी को समझ आ गया कि मौत करीब है। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेसकोर्स मैदान में दुनिया ने वह ऐतिहासिक मंजर देखा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। क्यों यह युद्ध सच्चाई की जीत थी? एक, भूगोल बदल गया, पाकिस्तान का आधा हिस्सा टूट गया। 2, नया राष्ट्र दुनिया को बांग्लादेश मिला। 3, भारत का दबदबा, भारत दक्षिण एशिया की निर्विवाद महाशक्ति बन गया। उपसंहार 1971 का युद्ध केवल जमीन का टुकड़ा जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अन्याय के खिलाफ न्याय की हुंकार थी। यह हमारे सैनिकों के उस बलिदान की कहानी है,
जिसकी गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने लोंगेवाला में अकेले कैसे दुश्मन को रोका था? या आप भारतीय नौसेना के उस खुफिया मिशन के बारे में और जानना चाहते हैं?